देखो आज अपन टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले एक चीज़ और समझ लो आप, रेडियस रेशियो इन 1:1 या AB टाइप स्ट्रक्चर। जो AB टाइप होता है जैसे NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो उसमें जो एक रेडियस रेशियो है, तो ये टेबल ध्यान रखना आप, ये NCERT में तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखनी ज़रूरी है अपने को। देखो रेडियस रेशियो R प्लस R माइनस, R प्लस का मतलब रेडियस ऑफ वॉइड और R माइनस क्या होता है जनरली रेडियस ऑफ क्या स्पेयर। ठीक, ये कैटायन और ये एनायन, तो एनायन का साइज जनरली बड़ा होता है इसलिए अपन ने R माइनस को क्या मान लिया, रेडियस ऑफ स्पेयर। तो देखो फॉर एग्जैक्ट फिटिंग 0.225 बताया था मैंने, और ऑक्टाहेड्रल का क्या बताया था 0.414। इसी तरह से क्यूबिक का क्या होता है 0.732। ठीक है, कैटायन का रेडियस जितना इंक्रीज होता जाएगा रेडियस रेशियो भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की है कि 0.225 टू 0.414 यानी कि इससे तो ज़्यादा इक्वल टू और ग्रेटर देन बट लेस देन 0.414, तब तक क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड ही बनेंगे। एग्जैक्ट फिटिंग तो 0.225 है, लेकिन अगर थोड़ा रेडियस रेशियो ज़्यादा होगा तो स्पेयर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन चारों स्पेयर वॉइड के कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन जैसे ही रेडियस रेशियो 0.414 होगा तो कौन सा आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाएगा। और 0.732 होते ही 1 तक क्या आएगा, क्यूबिक आएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल का 4 बताया था, ऑक्टाहेड्रल का 6 है, ऐसे ही क्यूबिक का कितना होता है 8। ठीक, एग्जाम्पल क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, CuI, बेरियम सल्फाइड, HgS, MgO, NaBr, CaS, MnO, KBr। अब आप खुद देख लो इससे बड़ा साइज है इनका एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो रेडियस रेशियो बढ़ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब सीजियम है फर्स्ट ग्रुप में, नीचे नीचे चलेंगे तो और ज़्यादा रेडियस कैटायन की इंक्रीज हो गई तो और ज़्यादा रेडियस रेशियो इंक्रीज हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। ये सारे कंपाउंड क्या हैं, AB टाइप। इनमें रेशियो कैटायन और एनायन का क्या है 1:1। अब एक एग्जाम्पल देखिए, द 2 आयंस A प्लस एंड B माइनस हैव रेडियस 88 एंड 200 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली इन द क्लोज पैक्ड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB। प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस। ठीक है सर, अब देखो कैटायन और एनायन R प्लस अपॉन R माइनस कितना आ गया 0.44। ठीक, इट लाइज इन द रेंज ऑफ 0.4142 to 0.732। ये जो आया है रेडियस रेशियो किस रेंज में आया, इसमें आया। 0.414 से तो ज़्यादा है और 0.732 से कम है, तो कौन सा बन गया, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। हैंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है Br माइनस आयन फॉर्म ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ Br माइनस आयन इज 195 पिकोमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कैटायन दैट जस्ट फिट्स इनटू द टेट्राहेड्रल होल। कैन ए कैटायन A प्लस हैविंग ए रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर, ये दूसरा सवाल है इसी में ही, बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल A प्लस Br माइनस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ द कैटायन जस्ट फिलिंग इनटू द टेट्राहेड्रल होल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल होल और कैटायन, वो कितना आ गया 0.225 इंटू 195। क्या बताया था मैंने, R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू क्या था, टेट्राहेड्रल के लिए 0.225। तो अपने को कैटायन के निकालनी है और एनायन की दे रहा है कितनी 195। ठीक है, वापस दिखाऊंगे इसके अंदर एक R प्लस अपॉन R माइनस, वो इससे पहले वाले कल वाली क्लास में था, वो तो खैर आपको पता है। R प्लस अपॉन R माइनस क्या बताया था मैंने 0.225। तो रेडियस ऑफ कैटायन क्या आ गया 0.225 मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ एनायन 195, तो कितना आ गया 43.875 पिकोमीटर। ये तो आ गई इसकी रेडियस। अब दूसरा जो क्वेश्चन था अपने पास, फॉर कैटायन A प्लस विद रेडियस 82, तो अगर 82 तो कैटायन की है
और एनायन की कितनी दे रखा है 195 Br माइनस, ठीक है। तो कितना आया 0.4205। एज इट लाइट्स इन द रेंज 0.414 to 0.732, hence the cation A plus can be slipped into the octahedral hole of the crystal A plus Br minus, क्योंकि वो रेंज में आ गया ना, एग्जैक्ट फिट नहीं होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल 3, वाई इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12 नॉट फाउंड आयनिक क्रिस्टल। देखो मैक्सिमम रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल, जैसे सीजियम क्लोराइड था, रेडियस रेशियो क्या है, मैक्सिमम रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल लाइज इन द रेंज 0.732 to 1 विच करस्पॉन्ड्स टू ए कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कैसा बनता था, क्यूबिक। हैंस कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 8 इज नॉट पॉसिबल इन आयनिक क्रिस्टल। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 है, इन क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पूछ रहा है कि क्लोजेस्ट पैकिंग के अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बड़ा होता है। द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, and the size of tetrahedral void may be larger or smaller or equal to that of octahedral voids depending upon the size of atoms। तो इसका आंसर क्या आएगा, r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू कितना है 0.225, ठीक है, इज इक्वल टू 0.225 इंटू r माइनस। तो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निकालना है तो कैटायन का रेडियस रेशियो क्या आएगा 0.414 इंटू रेडियस ऑफ anion। So from equation first and second it is clear that size of octahedral void is larger than that of tetrahedral voids, ठीक है। In next class we will discuss calculation involving unit cell dimensions।